हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों, विकास की अवधारणाओं में हमने अवस्थाओं से संबंधित प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें सर्वमतानुसार, रॉस के अनुसार और कॉल सैनिक के अनुसार हमने जो विभाजन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रथम अवस्था का अध्ययन करेंगे, इसका नाम है शैशव अवस्था। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दमदार क्लासेस की। इसका टॉपिक है हमारा शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज। यदि हम बात करें इसकी आयु की, तो आयु कितनी हमारी 0 से 6 वर्ष। चलिए जानते हैं इसके लिए विस्तार से। अवस्था है हमारी इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था। तो यदि हम बात करें इन्फेंसी शब्द की, जो कि किसका है, हमारा अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है कि हमारा शैशवावस्था। जो कि का अर्थ कौन, इन्फेंसी स्टेज, कि जो कि लैटिन भाषा के, जो कि किससे हमारे लैटिन भाषा के इन प्लस फेरी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। ना बोल पाना अर्थात ऐसी उम्र जिस उम्र में बच्चा बोल नहीं पाता हो, या ऐसी आयु जिस आयु का बच्चा बोल नहीं पाता हो, उसे क्या कहते हैं हम, शैशवावस्था। अब देखिए, यदि हम बात करें इस शब्द के अर्थ के अनुसार, तो शब्द के अर्थ के अनुसार यदि हम बात करें तो बालक की ऐसी अवस्था कौन सी है, हमारी शैशवावस्था। लेकिन उस शैशवावस्था का भी कुछ भाग ही ऐसा होता है जिसमें बच्चा स्पष्ट नहीं बोल पाता। वो कौन सी हमारी, वो लगभग होती है 0 से 2 वर्ष के। लगभग 2 वर्ष का बच्चा स्पष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता। लेकिन यदि बात करें इससे अधिक की, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का, तो बच्चा लगभग सटीक या शाब्दिक शब्दों का उच्चारण करने लगता है। तो इसके अनुसार जो शैशवावस्था की एक एक्यूरेट जो एज है, उसकी जो आयु है, वो कितनी होनी चाहिए, 0 से 2 वर्ष है, जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे माना भी है। तो ये तो रहा इसका एक संचार आपका, कि जो इन्फेंसी है ये किससे, लैटिन भाषा के इन प्लस फेरी से बना है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। अर्थात ऐसी उम्र या ऐसी आयु जिस आयु का बच्चा नहीं बोल पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखते हैं इसके कुछ उपनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम है ये। इन उपनामों से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। उपनामों से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है हमारा जीवन का महत्वपूर्ण काल। एक एक करके सारे सभी के बारे में हम जानेंगे। पहला है हमारा जीवन का महत्वपूर्ण काल। देखो, महत्वपूर्ण काल क्यों कहते हैं, महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है इसके लिए कि बच्चा जन्म लेने के बाद, अर्थात शैशवावस्था में प्रवेश करने के बाद, शैशवावस्था में प्रवेश करने के बाद यही वह अवस्था है या वह चरण है जिस चरण में उसका क्या होता है, भविष्य का निर्धारण होता है। अर्थात जैसी अवस्था उसकी कौन से गुजरेगी, शैशवा, उस शैशवावस्था के आधार पर ही क्या होगा, उसका भविष्य होगा। मतलब इस अवस्था में जैसा उसका वर्तमान रहेगा, जैसा क्या रहेगा, उसका वर्तमान रहेगा, उस वर्तमान के अनुसार ही निर्धारण होगा किसका, उसके भविष्य का। अर्थात जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल या महत्वपूर्ण आयु ही कौन सी है, हमारी शैशवावस्था की आयु है, इसलिए इसको कहते हैं जीवन का महत्वपूर्ण काल। चलिए दूसरा जानते हैं, जीवन का अनोखा काल क्यों है। दूसरा है कौन सा, जीवन का अनोखा काल। तो अनोखा काल इसलिए है क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जो अन्य दोनों या अन्य तीनों अवस्थाओं की तुलना में क्या रहती है, सबसे अलग रहती है, सबसे हटकर काम करती है, इसलिए उसको कहते हैं अनोखा काल। अगला है कौन सा, खिलौनों की उम्र। सब जानते ही होंगे कि इस आयु का बच्चा, 0 से 6 वर्ष का बच्चा क्या पसंद करता है, सबसे ज़्यादा खिलौनों पसंद करता है, खिलौनों से खेलना पसंद करता है, इसलिए इसको कहते हैं खिलौनों की उम्र। अगली कौन सी, शिक्षा आरंभ की अवस्था या नींव की अवस्था। ये दो नाम है लिखे हुए, नींव की अवस्था या शिक्षा आरंभ की अवस्था। अवस्था की जगह आयु, उम्र, कोई शब्द दिया हुआ हमारा, बात एक ही होती है। अगला है नींव या शिक्षा। अब देखिए नींव या शिक्षा का अर्थ क्या है। तो बच्चा जब शैशवावस्था में प्रवेश हुआ, मतलब जन्म लिया उसने, तो जन्म लेने के बाद
नींव, नींव का अर्थ क्या होता है, कोई भी मकान या घर बनाने से पहले हम क्या भरते हैं, उसकी नींव भरते हैं ना। तो ये नींव क्या कहलाती है कि जैसी ये जितनी मजबूत किसी घर की नींव होगी, उतना ही क्या होगा, उस पे एक टिकाऊ मकान बन सकता है। सेम उसी प्रकार यदि बच्चे की ये अवस्था मजबूत हो जाए, कौन सी, शैशवावस्था, अर्थात उसकी नींव मजबूत हो गई, और नींव मजबूत होने का अर्थ ये है कि आने वाला जो भविष्य है उसका, वो भी क्या हो गया, एक मजबूत भविष्य का निर्माण होगा उसके। शिक्षा आरंभ की अवस्था को कहते हैं इसके लिए, शिक्षा आरंभ की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि शैशवावस्था से ही बच्चा क्या करता है, अधिगम करना शुरू करता है, मतलब सीखना शुरू करता है। और चूंकि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना, चाहे वो हमारे किसी क्रियाविधि के द्वारा सीखे, चाहे हमारे ज्ञान भाई अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखे, किसी के द्वारा सीखे, तो सबसे पहले शिक्षा की शुरुआत किस अवस्था में हुई, शैशवा। क्या शैशवा से पहले भी कुछ सीखा नहीं ना, तो उसने किस में सीखना शुरू किया, हमारा शैशवावस्था में। इसलिए इस अवस्था को दूसरे नाम से जानते हैं, किससे, शिक्षा आरंभ की अवस्था, शिक्षा आरंभ की अवस्था। अगला है हमारा कौन सा, क्षणिक संवेग। क्षणिक का अर्थ होता है पल भर के लिए, क्षणिक का अर्थ क्या होता है, अल्प समय के लिए। आपने देखा होगा यदि बच्चे के हाथ से आप खिलौना ले लें तो वह 1 मिनट में क्या रोने लगेगा, और खिलौना दे दोगे फिर 5-10 सेकंड में चुप जाएगा। अर्थात ये कि जो उसका संवेग है वह संवेग क्या हो, बहुत अल्प समय के लिए रहे, बहुत क्या रहे, अल्प समय के लिए रहे। तो अल्प समय के लिए रहने वाले संवेगों को ही क्या कहते हैं, क्षणिक संवेग। और ये किस अवस्था में होते हैं, ये शैशवा में। आप यदि किशोरावस्था के बच्चे से ले लोगे तो वो 1 मिनट में शांत हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो यही एक बच्चा ऐसा है जो शैशवावस्था वाला, कि यदि क्या है 1 मिनट में नाराज हो जाएगा, 1 मिनट में खुश हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था। अगला है हमारा कौन सा, मनमौजी उम्र या प्रिय लगने की अवस्था। मनमौजी, देखो मनमौजी अर्थ क्या होता है, मनमौजी का अर्थ होता है, आपने देखा होगा ना, बच्चे के मन में जो आता है वो वैसे काम करता है, जिस प्रकार से आता है वैसे काम करता है हमारा। उसे जिस खिलौने से खेलना पसंद है उस खिलौने से खेलेगा, उसे खिलौना आपको दे दो उसके हाथ में, अपना मन जहाँ जहाँ मन होगा वहाँ बैठ के खेलने लगेगा। अर्थात क्या है, उसके दिमाग में, उसके मन में जो भी आए उसे क्या है, उसी में मनमग्न हो जाता है हमारा, खुश हो जाता है, उसके अनुसार कार्य करने लगता है। वह चाहे समाज को कैसा लगता हो, परिवार को कैसा लगता हो, उसे इस बात से मतलब नहीं होता, उसे उसकी पसंद का यदि खिलौना मिल जाए तो उसी में क्या हो जाएगा, मग्न हो जाएगा, उसी में खेलने लगेगा। इसलिए क्या कहते हैं इसे, मनमौजी उम्र या मनमौजी आयु या मनमौजी अवस्था। अगला कौन सा है, प्रिय। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे कैसे लगते हैं हमारे लिए, छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर प्रिय लगते हैं ना, कैसे लगते हैं, प्रिय। तो प्रिय या बहुत सुंदर या बहुत अच्छे लगने की वजह से इसको क्या कहते हैं हम, प्रिय लगने की उम्र या प्रिय आयु भी कहते हैं, प्रिय अवस्था भी कहते हैं इसके लिए। अगली कौन सी है, नाजुक या खतरनाक। जैसा कि आपने देखा होगा नाजुक या खतरनाक। अब नाजुक खतरनाक इसलिए कहा जाता है इसके लिए कि इस अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी उसे हवा लग जाए, थोड़ी सी भी क्या हो जाए, सर्दी लग जाए, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या जाता है उनकी कोई ना कोई रोग लग जाता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, नाजुक भी अवस्था कैसी है, खतरनाक अवस्था है। अगली कौन सी आती है, अगली आती है पूर्व विद्यालय। तो पूर्व विद्यालय का अर्थ ये है कि शैशवावस्था का बच्चा क्या होता है, विद्यालय तो गया नहीं, तो विद्यालय जाने से पहले की अवस्था को अवस्था क्या कहेंगे हम, पूर्व विद्यालय की अवस्था। लेकिन विद्यालय भले ही नहीं गया लेकिन उसका अधिगम होता है, क्यों, क्योंकि प्रथम विद्यालय किसे माना जाता है, परिवार के लिए, और प्रथम शिक्षक कौन, माता। अर्थात विद्यालय भले ही नहीं गया लेकिन उसके घर ही क्या है, उसका प्रथम विद्यालय है, और उसके परिवार ही क्या है, परिवार के सदस्य ही क्या है, उसके शिक्षक हैं। अर्थात उसका अधिगम शुरू हो जाता। आप ये मत सोचना कि बच्चा कौन सा है, शैशवा का है, विद्यालय तो गया नहीं, जब विद्यालय नहीं गया तो उसका अधिगम नहीं हुआ, अधिगम होना शुरू हो जाता है। ठीक, ये रही इसके क्या, ये रहे कुछ इसके उपनाम, ये इसके क्या रहे, उपनाम। इन उपनामों में से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था है, अब कोई सा दे देगा वहाँ पे आपके लिए, सपोज ये दे दिया जाए कि क्षणिक संवेग की अवस्था है, ऑप्शन होगा हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके क्रम में आगे बढ़ते हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चलिए ये रही शैशवावस्था की हमारे क्या आयु, उसके उपनाम रहे। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इसके शारीरिक विकास के बारे में, कि कितना शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास क्या होता है। इसका शारीरिक विकास,
शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, अब देखिए शारीरिक विकास क्या है हमारा, तो शारीरिक विकास में यदि हम बात करें किसकी, भार की, यदि हम बात करें किसकी, भार की, बालक और बालिका, बालक और बालिका, ऐसे हमारा क्या होगा, कई सारे टॉपिक, लंबाई भी होगी हमारी, ये भार हो गया, लंबाई हो गया, लंबाई भी हमारे इससे बालक की अलग होती है और बालिका। अब देखिए चलिए भार के बारे में जानते हैं, तो भार जो है, भार यदि हम बालक की बात करें तो बालक का होता है 3.245 kg, और यदि हम बात करें किसकी, बालिका की, तो ये लगभग होता है हमारा 3.240, कोई खास अंतर नहीं है, किलोग्राम। ये क्या होता है, ये इनका भार है। और यदि हम बात करें लंबाई की, तो बालक की लंबाई होती है वो 20.5 इंच, 20.5 इंच, और लड़की या जो बालिका है हमारी, उसकी कितनी होती है, 20 इंच। थोड़ा ये भार में अंतर है हमारा, कि बालक का भार थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारा, और उसकी लंबाई क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है हमारी। और किसकी बात करें यदि मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 350 ग्राम समथिंग होता है हमारा। और यदि हम बात करें इसमें विकास की, तो ये शारीरिक विकास रहा हमारा। और शारीरिक विकास में यदि हम बात करें इसमें हड्डियों की, तो हड्डियाँ लगभग होती हैं 270 हड्डियों की। यदि हम बात करें तो ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं आपके जो मैं बता रहा हूँ। आप है यदि मैं बात करूँ हड्डियों की, तो लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं हमारी किसमें, शैशवावस्था में। और यदि हम बात करें किसकी, पैर के, तो पैर होते हैं हमारे क्या, उसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के 1.5 गुने, भुजाओं के क्या 1.5 गुने। ये कुछ बिंदु हैं हमारे कौन से, शारीरिक विकास के, कि बालक का भार होता है हमारा 3.245 ग्राम, और बालिका कितना होता है 3.240 ग्राम। यदि हम उसकी बात करें लंबाई की, तो बालक की लंबाई होती है 20.5 इंच, और जबकि बालिका की होती है 20 इंच। यदि हम हड्डी की बात करें, तो हड्डी ये दोनों में है, ठीक है। हड्डियों में ऐसा नहीं है कि बालक के अंदर अधिक होंगी, बालिका के अंदर कम होंगी, ठीक है। हड्डियाँ हमारी दोनों की बात हो रही है हमारी। ऐसी बात करें उसकी पैरों की, तो लगभग पैरों की जो लंबाई होती है भुजाओं की 1.5 गुनी होती है। ये कैसा है हमारा, ये है उसका शारीरिक विकास। ये क्या है इसका, शारीरिक विकास। चलिए मानसिक विकास भी जान लेते हैं। देखिए मानसिक विकास क्या कहता है, मानसिक विकास, ठीक है। मानसिक विकास की यदि हम बात करें, तो मानसिक विकास के बारे में कहने से पहले मैं थोड़ा एक परिभाषा बताना चाहूँगा, जो परिभाषा है जॉन लॉक की। जॉन लॉक का मानना ये था कि जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय उसका जो मस्तिष्क है, बच्चे का जन्म के समय जो मस्तिष्क होता है, वह मस्तिष्क एक कोरे कागज, किसके समान, वह एक कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह क्या करता है, शिक्षा के द्वारा, मतलब अपने अधगम के द्वारा क्या करता है, धीरे धीरे अनुभवों को दिखाता है। वह क्या दिखाता है, धीरे धीरे अपने अनुभव। अनुभव का अर्थ है यहाँ पे जो उसने ग्रहण किया, जो उसने ग्रहण किया। अर्थात बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क के समान होता है, एक कोरे कागज के समान, जिस पर वह अधिगम से विद्यालय द्वारा, समाज द्वारा, परिवार के द्वारा, अपनों से बड़ों के द्वारा जो कुछ भी वह ग्रहण करता है, उसको क्या करता है, अपने अनुभवों को द्वारा दिखाता है। तो जो शैशवावस्था है, इस शैशवावस्था की यदि बात करें मस्तिष्क की या मानसिक विकास की, तो लगभग 90%, ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 85 से 90%, 85 से 90% मानसिक विकास बच्चे का किस अवस्था में, शैशवावस्था में हो चुका होता है या हमारा हो जाता है। ये थी कुछ इसकी जानकारी शैशवावस्था की। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी, जो अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि किससे बना, लैटिन लैंग्वेज के हमारे इन प्लस फेरी, इन और फेरी का अर्थ होता है हमारा क्या, ना बोल पाना। अर्थात ऐसी अवस्था जिस अवस्था का बच्चा क्या हो, बोल नहीं पाता हो। कुछ इसके उपनाम रहे 8-10 जो हम कराए, बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम है। इन उपनामों से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे। यदि हम बात करें शैशवावस्था में शारीरिक विकास की, तो लगभग भार उस बालक का रहता है हमारा ये, लंबाई हमारी ये रहती है, हड्डियाँ 270 होती हैं। और यदि हम बात करें इसमें
और है क्या आपका हृदय धड़कन। यदि हम बात करें क्या, तो हृदय धड़कन कुछ अलग है। हृदय धड़कन की यदि हम बात करें, हृदय धड़कन, तो हृदय धड़कन की यदि हम बात करें तो 1 माह में कुछ अलग होती है। और जब बच्चा पहुंचता है कब तक, 6 वर्ष तक। जब बच्चा कहाँ पहुंचता है, 6 वर्ष, तो 1 माह में लगभग 140 बार या 140 प्रति मिनट। और जब तक बच्चा पहुंचता है कब, 6 वर्ष में, तो लगभग कितनी जाती है हमारी, 100। कितनी जाती है, 100 बार या 100 प्रति मिनट। अर्थात जब बच्चा 1 माह का होगा तो उसकी हृदय धड़कन क्या होती है, अधिक होती है। हृदय धड़कन कैसी है, अधिक है। और धीरे धीरे कैसी हो रही है, स्थिर होती है। होनी क्या चाहिए हमारी, होनी चाहिए 1 मिनट में 72 बार। मतलब हृदय हमारा जो धड़कन है हमारी, तो लब डब जो करता है हमारा, ये कितनी बार करे, 72 बार। तो ये स्थिरता आती है कैसे, अवस्थाओं के धीरे धीरे क्रम के बाद। अर्थात सहस्त्रपाद में कुछ अधिक होगी, बाल्याम में कुछ और कम होगी, और लगभग लगभग जब बच्चा किशोराम पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। उसके बाद कम बढ़ नहीं होती है हमारी। तो ये कुछ जानकारी थी हमारे किसके बारे में, सहस्त्रावस्था के बारे में। आगे इसी क्रम में हम बढ़ के सहस्त्रावस्थाओं के अगले लेक्चर में सहस्त्रावस्थाओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सहस्त्रावस्था की विशेषताओं के बारे में, शिक्षा के बारे में। 3 टॉपिक रह गए, ध्यान रखना आप इसके अंदर। एक हमारा है सहस्त्रावस्था की विशेषताएं क्या हैं, पहला। दूसरा भी है इसके अंदर कि इसमें बच्चा शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा, बा। तीसरा है इसमें इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसे क्या, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसे हम अगले लेक्चर में पूर्ण करेंगे। चैनल पे बनी रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास इसका सब क्या हो, मटेरियल आपसे ज़्यादा लोगों तक आपके पहुंच सके। और इनकी PDF जो है आपकी वो बन चुकी हैं, सब कुछ वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा इसका, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके लिए उस पर दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज करके PDFs के लिए मंगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।